सबों को जय यीशु। हम सभी लोग चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं। माता कलीसिया विशेषकर हमें बताती हैं कि उपवास करने के बारे में और हमारा उपवास किस प्रकार होना है उसके बारे में भी बताती है। तो उपवास की महत्व कहाँ से हमें मिले हैं और किसने हमें बताया है 40 दिन उपवास करने के लिए। कलीसिया हमें बताती है उपवास करने के लिए, लेकिन कलीसिया को 40 दिन उपवास करने के बारे में कहाँ से मिले हैं और कलीसिया में अगुवाई देते हैं कि क्यों हम 40 दिन उपवास करना है। प्रिय भाई और बहनों, 40 दिन उपवास करने के बारे में हमें बाइबल की माध्यम से मिल जाते हैं या देखने के लिए हमें मिलते हैं। 40 दिन उपवास की हुई बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियां हैं बाइबल में। सबसे पहले मूसा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में मूसा निर्धारित विधान की पाठ्यम लेने के लिए उपवास करते हैं। 40 दिन 40 रात उपवास करते हुए प्रभु की निर्धारित विधान की पाठ्य लेने के लिए, प्राप्त हो जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और फिर हम देखते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 8 में एलियाह 40 दिन उपवास करते हैं और वचन इस प्रकार है, एलियाह 40 दिन और 40 रात बिना भोजन करते हुए ईश्वर के पर्वत हेरोब में चल पड़े। और फिर हम देखते हैं वही हेरोब पर्वत पर उपवास करने के कारण नबी के ऊपर प्रभु की शक्ति प्रकट हो जाते हैं और हिम्मत के साथ प्रभु की वाणी सुसमाचार को लोगों के बीच में, इजरायली लोगों के बीच में बांटते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारा ईसा मसीह 40 दिन उपवास करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में, उपवास में प्रभु के साथ जुड़े रहने के कारण उन्हें बहुत सारे शक्ति मिलते हैं। और फिर अपने सुसमाचार की घोषणा करने के लिए लोगों के बीच में, विशेषकर यहूदियों के बीच में पश्चाताप की सुसमाचार की घोषणा करने के लिए उन्हें शक्ति मिलते हैं। तो बाइबल की माध्यम से कलीसिया में आदेश दे रहे हैं कि उपवास करने के लिए, और जिन जिन व्यक्तियों को हम देखे हैं उनके जीवन में जो उपवास किया है तो उनकी सारे मलिनताओं को दूर कर सकते थे और उनको बहुत सारे शक्ति कृपा मिलते हैं। तो प्रिय भाई और बहनें, इसलिए कलीसिया में अगुवाई देते हैं, कलीसिया में बताते हैं। हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके जीवन में उपवास करने के कारण बहुत सारे कृपा आशीष मिले हैं। तो उसी तरीका से हमारे जीवन में भी प्रभु की कृपा आशीष मिलने के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। उपवास मतलब खाना या पीना छोड़ना नहीं है। तो गलत सोच विचार कभी कभी हमारे मन में आते हैं। कुछ जरूरी भोजन को हम छोड़ने से, वर्जित करने से हमारे उपवास पूरा हो जाता है, लेकिन हमारा उपवास कभी पूरा नहीं हो जाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 में हम आज के इस दिन में मनन करने जा रहे हैं किस प्रकार हमारे उपवास होना है। यीशु ने हमें बताते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग एक समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। तो दूसरों को दिखाने के लिए हमारा उपवास कभी नहीं करना। उपवास ईश्वर के लिए होना है। ईश्वर के लिए अगर उपवास हो जाते हैं तो हम कभी किसी को दिखाने के लिए अपने उपवास को पूरी तरह से प्रकट नहीं करेंगे। तो अगर हम उपवास करेंगे तो हमारे मुंह को मलिन नहीं करना है, हमारे चेहरा को मलिन नहीं करना है। अगर हम मलिन करते हुए दूसरों को दिखाने के लिए अगर उपवास करोगे तो हमारे उपवास फलस्वरूप नहीं बने। तो प्रिय भाई और बहनों, आज के इस दिन में मत्ती के सुसमाचार के जो आदेश के अनुसार हम मनन करेंगे किस प्रकार हमारा उपवास होना है।
दूसरों को दिखाने के लिए हमारा उपवास कभी नहीं होना। यीशु हमें सिखाते हैं कि उपवास आध्यात्मिक भक्ति का एक कार्य है। उपवास हमारे जीवन में प्रभु की प्रभा कृपा मिलने का एक माध्यम है। यदि हम दूसरों को दिखाने के लिए दूसरों को केवल हमारे उपवास को, या हम बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हैं, उसी कार्य दूसरों को दिखाने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु की कृपा उपवास के जरिए कभी नहीं मिलेगी। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे उपवास काल में, इस चालीसा का काल में हम दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम यशायाह नबी का ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 58 पद संख्या 6 में, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पदलितों को मुक्त करना। हम विशेषकर हमारे उपवास किस प्रकार होना है, यशायाह नबी के ग्रंथ में साफ साफ हमें बताते हैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवन में कृपा आशीष मिलने के लिए हम उपवास करना है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 6 में हमारे उपवास के बारे में बताते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पदलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपने रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तो प्रिय भाई और बहनों, अपने भाई के साथ अच्छा संपर्क बनते हुए, जो नंगे हैं उसको कपड़ा देते हुए, उनकी नंगापन को दूर करते हुए, जो भूखे हैं उसको खाना देते हुए, खाना बांटते हुए हम उपवास करना है। कुछ चीजों को वर्जित करने से हमारे उपवास फलस्वरूप नहीं बन जाते हैं। अगर हमारे उपवास फलस्वरूप बनना है तो इन चीजों को भी हम करना है। तो आइए हम आज के दिन हमारे उपवास दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कृपा मिलने के लिए, दूसरों के साथ अपने खाना को बांटते हुए और अपने भाई के साथ ईर्ष्या, घृणा, बैर छोड़ते हुए, उनके साथ मेल मिलाप होते हुए एक अच्छा उपवास करने के लिए हम प्रयास करेंगे।